मिसिर जी, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। पिताजी के पांव को दबाना ये पिताजी की सेवा नहीं है। पिताजी की आज्ञा का पालन करते रहना ये पिताजी की सबसे बड़ी सेवा। भरत जी बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं नाथ। राम जी बोले कैसी सेवा? भरत जी बोले हम चाहते प्रभु आप इस भरत को आज्ञा दे दें और आप जो कह देंगे, जहां रख देंगे वहीं रहूंगा और जहां ले चलेंगे प्रभु वहीं चल दूंगा आप, लेकिन आप अपने मुख से कह दीजिए कि भरत तुम ये करो। राम जी ने भरत जी को बगल में बिठाया। बोले भाई आप तो सब जानते हैं, आप अपना धर्म भी जानते हैं, मेरा धर्म भी जानते हैं, पिताजी के सत्य प्रेम को जानते हैं। एक बात हम आपसे कहें भरत जी, सूर्यास्त का समय यदि सायंकाल 6 बजे हो, परंतु यदि दिन में 2 बजे ही सूर्य डूब जाए तो कहिए संसार में कौन है जिसको कष्ट नहीं होगा। ठीक ऐसा ही उत्पात हमारे घर में हो गया। समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए हम लोगों को। परंतु भरत एक बात कहना चाहता हूं, अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। देखिए ना, श्री जनक जी महाराज खड़े हैं। ये जनक जी महाराज हमारे आपके पिता के रूप में खड़े हैं। यहां पर ये पिता हैं और इधर साक्षात गुरुदेव भगवान बैठे हैं, ये भगवान हैं। हमारे आपके ऊपर पिता की भी छाया है और भगवान की भी छाया है। हम और आप अभी अनाथ नहीं भय हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कहूं तो मैं कहता हूं, आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। सो तुम करहु और करावहु मोह, तात तरनी कुल पालन हो। भरत जी आप अपना धर्म का पालन करिए और मेरे से मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले हाथ जोड़कर कि भैया मेरे जीवन का केवल एक धर्म है। राम जी पूछे क्या? भरत जी बोले आखिरी सांस तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है, यही मेरे जीवन का धर्म है और मैं वो पालन कर रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप आज्ञा करिए। श्री रघुनाथ जी देखे कि लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा, तो राम जी बोले ठीक है भाई, आप चाहते हैं कि मैं कह दूं तो मैं कहता हूं। चलिए आज हम और आप दोनों भाई मिलकर अपने घर में बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कहां उठे, श्री चरणों को पकड़कर बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? अयोध्या की संपत्ति को देखकर कुबेर को लज्जा आती है। उस संपत्ति को आपने ठोकर मार दिया और वन में चले आए। उस संपत्ति को भरत भी ठोकर मार के वन में आया है और आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। राम जी बोले भाई बंटवारा करेंगे, परंतु आज अपने घर की संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, ये देखिएगा कि आपके जीवन की विपत्ति कौन बांट रहा है। ये प्रसंग कहता है माई बाप जीवन में यदि भाई से बंटवारा करना है तो संपत्ति में बंटवारा ना करिए। यदि बांटना ही है तो अपने भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन भाई आपका साथ हमेशा बना रहेगा, इसलिए विपत्ति बांटिए।
लोग अपने बच्चों के लिए अपने भाई से बेईमानी कर देते हैं, बच्चों के लिए। जो अपने भाई का नहीं हुआ अपने बच्चों का क्या होगा है? और याद रखिए, अपने भाई से बेईमानी करके ये आशा लगाए रखते कि हमारे दोनों बच्चे प्रेम से रहेंगे, कदापि नहीं रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीते जी आपके दोनों बच्चे एक बन के रहें, तो अपने बच्चों के सामने आप अपने भाई के साथ एक बन के रहिए। बच्चे जो जीवन में देखते हैं उसी का पालन करते हैं। राम जी कहें कि 14 साल मैं वन में रहूंगा और 14 साल मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी भगवान के चरणों को पकड़ ली, कहे प्रभु आपने आज्ञा दे दी, मुझे लगता है मानो साथ रहने का आदेश मिल गया। हम राज्याभिषेक की सामग्री लाए हैं प्रभु। राम जी बोले अभी नहीं, 14 साल बाद। अत्रि मुनि जहां बोले वहां रख दीजिए। चित्रकूट और बांदा के बीच में कुआं है। अत्रि मुनि ने ले जाकर राज्याभिषेक की पूरी सामग्री को कुएं में रखवा दिया और कहा भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा, और जो भी इस कुएं के जल को एक बार भी जीवन में छिड़क लेगा उसे उसी समय समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इस कूप की महिमा होगी। आज भी वो कुआं है, कभी अवसर मिले तो दर्शन करिएगा। 5 दिन आज्ञा लेकर भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया है। 6ठे दिन विदा का समय है। राम जी ने बहुत समझाया भरत जी को। माताओं से गुरु जी से पूछ पूछ कर निर्णय लीजिएगा। अब भरत जी आप मुखिया हैं, मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। देखिए मुख भोजन लेता है ना तो सिर से लेकर पांव तक सभी अंगों को समान पोषण देता है। उसी प्रकार घर के मालिक को, घर के मुखिया को, सबको एक समान देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, यहां पर भरत जी को देने के लिए भगवान ने अपने आप को ही पादुकाओं के रूप में परिवर्तित करके दिया है। बाबा कहते हैं इज प्रभु कर कृपा पावरे दे, प्रभु कर कृपा पावरे दे, सादर भरत शेष धरि लेनी, सादर भरत शेष धरि लेनी, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। प्रभु ने भरत जी को पादुकाओं को दिया। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ श्रीधाम अयोध्या वापस जा रहे हो। भरत भैया इस भाव में उतर गए।
यहाँ हमारे आपके मध्य श्री अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी डॉक्टर संतोष आनंद देव जी महाराज का आगमन हुआ है। सरकार के श्री चरणों में बारंबार वंदन। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पर धारण किया है। राम जी भरत भैया दोनों भाई हृदय से गले लगे हैं, बहुत रोए हैं आज, और दोनों समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके प्रभु श्री ने राम ने चित्रकूट से सीधाम अयोध्या की ओर विदा किया है। 9 दिन का समय लगा, भरत भैया दोनों समाज को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। आने के साथ ही भरत भैया ने पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर पधरा दिया है। और गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी उन पादुकाओं की नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु। श्री भरत जी नित्य पादुकाओं की पूजा करते हैं। क्यों? वो पादुका नहीं मानते, वो मानते हैं कि साक्षात श्री सीताराम जी ही आकर सिंहासन पर विराजमान है। गोस्वामी जी कहते कोई भी निर्णय लेने से पहले भरत जी पादुकाओं से अनुमति मांगते हैं, आज्ञा मांग मांग कर व्यवहार करते हैं। श्री जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था को सुदृढ़ कराकर गुरुदेव एवं माताओं से अनुमति लेकर अपने समाज के साथ मिथिला लौटे। शत्रुघ्न भैया को भरत जी ने माताओं की सेवा में लगाया है। और गुरु जी से भरत जी बोले गुरुदेव भैया मेरे मन में है, स्वामी वन में रहे और सेवक महल में रहे, ये कहां से उचित है गुरुदेव? यदि आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम चला जाऊं। गुरु आज्ञा लेके भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बना के रहने लगे। रात्रि में प्रथम रात्रि जब सोने के समय आया, भरत जी सोचने लगे मेरे स्वामी तो धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। अस्तु भरत जी धरती में गड्ढा खोद कर और उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। अयोध्या वासियों को पता चला तो पूरी अयोध्या भरत जी की प्रशंसा करने लगी। सब विधि भरत सराहन जोगु। यहां पर पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री अयोध्या कांड की कथा को पूर्ण करते हुए कहा, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुखदाहदारी दम्भ दूषण, दुखदाहदारी दम्भ दूषण, सोज समीस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को, हठि राम सन्मुख करत को, हठि राम सन्मुख करत को।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत जी एक पात्र हैं। भरत जी क्या है? पात्र समझते हैं? पात्र यानी बर्तन। तो यदि भरत जी बर्तन है तो उस बर्तन में भरा क्या हुआ है? गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। भरत जी रूपी पात्र में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है, इसीलिए इनका नाम भरत हुआ। ये क्या है? इसमें पानी है। आप सोचते हो कि हम पानी का है पियत हैं बीच में। कथा गाते गाते वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन गया था, तो 2020 में ऑपरेशन कराना पड़ा गले का भीतरी। फिर डॉक्टर ने कहा कि हर 15 मिनट पर 1 घूंट पानी पीना है, उसको गीला रखना है, सूखेगा तो फिर बन जाएगा। तो कथा में हम भुलाई जाते हैं, 15 मिनट की जगह 1.5 घंटा हो जाता है, 1-1 घंटा। जब याद आओ थे तो पी लेते हैं। अब इसमें पानी है, इसके नीचे यदि कोई बर्तन आएगा तो इसमें से क्या भरेगा? जो इसके भीतर है। भरत जी पात्र हैं, उनमें सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा है। जो भी भरत जी के शरण में आता है उस जीव के हृदय को भरत जी सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भर देते हैं, इसके लिए इनका नाम भरत है। जो निरंतर राम प्रेम से जीव को भरता रहे वो भरत है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मुनियों के भी मन को अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? यदि भरत जी जन्म न लेते तो कलयुग के विकारों का हरण कौन करता? गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में रघुनाथ जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते। भैया भरत जी के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि होय, भव रस बिरति। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक निरंतर जो भी मनुष्य नर व नारी सुनेगा उसके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। पहला क्या? सिया राम पद प्रेम अवश्य होय। देखिए कथा, भरत भैया के चरित्र की कथा हृदय में राम प्रेम को जागृत करा देती है। पहला काम होगा सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रेम हो जाएगा, और दूसरा होगा अवश्य होई भव रस विरति। एक दिन संसार के विषयों के रस से मन को विरक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। इसलिए भगवान में मन लगाकर कथा को सुनते रहिए। देखिए राम प्रेम कृष्ण प्रेम जागृत करने का केवल और केवल एक माध्यम है, उनकी कथा को सुना जाए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप और कथा श्रवण ये दोनों जब निरंतर चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।